नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली माघ मास की जय हो, प्रयागराज की जय हो। पद्म पुराण के अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ स्नान का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, माघ का स्नान दान जप व तप श्री हरि को जितना प्रिय है उतना कुछ और नहीं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदीग्राम में पुष्कर नाम का एक ब्राह्मण देव अपने परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, सदैव अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वे सदा माघ स्नान और सब अध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना करते थे। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री हरि के नामों हरि विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि का निरंतर जप करते थे। भगवान श्री हरि की आराधना करने के अतिरिक्त उन ब्राह्मण देव का मन सपने में भी कहीं और नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदीग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास लाओ। धर्मराज जी की आज्ञा पाकर दूत नंदीग्राम पहुँचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक ले गए। ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों के साथ आता देखकर धर्मराज जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह अपने आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुँचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उस मुनि को आसन पर बैठाकर धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें जो कि सब धर्मों के ज्ञाता भगवान श्री हरि के परम भक्त, सदैव माघ स्नान करने वाले, व्रत उपवास रखने वाले इन महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों लाए? इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर यमदेव ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे व मेरे दूतों को क्षमा करें, यह गलती से आपको यहाँ ले आए हैं। वहाँ मृत्युलोक में आपके पुत्र, पत्नी व बांधव व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप अभी वापस जाइए। यमदेव की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखलाया। ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ा रहे हैं, किसी को बाघ खा रहे हैं, किसी की देह कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिया गया है, कोई आसी पत्र वन में दौड़ रहा है जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकी जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे यहाँ नरक में पड़कर यातना भोग रहे हो? तब नरकीय जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराये वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया, हिंसा किया, झूठ बोला, दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा किया, न तो भूखे को अन्न दिया और न ही प्यासे को कभी जल पिलाया, पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए अन्न जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किया, इन्हीं सब पापों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्री हरि का पूजन नहीं किया, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस दशा में हो। जिसने समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि का पूजन किया है वह मोक्ष तक को पा गया है, तो फिर इन पापों की गिनती ही क्या है? परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे।
ब्राह्मण देव की बात सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतःकरण अपवित्र है। हम अपने पापों से दुखी हैं, लेकिन हमने जब से आपका दर्शन किया है, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही है, वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतोष हुआ है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी दया है। तब धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरकीय जीवों की बात सुनी तो धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पुत्र, पत्नी व बांधव सभी लोग पृथ्वी लोक पर शोकग्रस्त हैं, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे प्रभु, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की नित्य उपासना करता हूँ, तो इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े हुए इन जीवों का तत्काल उद्धार हो जाए। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे मुरारे, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्री हरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए और वे सब नरक की यातना से छूटते ही प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम आपके कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। ऐसा कहकर सब जीव श्री हरि के धाम को चले गए और धर्मराज जी इस घटना को देखकर बड़े ही हैरान हुए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहां प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी भी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजा दिलीप को सारा वृत्तांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, माघ माह में मेरे द्वारा सुनाए गए पुष्कर के इस महात्म्य को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। प्रेम से बोले माघ मास की जय हो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक सोना नाम की औरत रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत रखा करती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह सोना बूढ़ी हो गई। एक बार वह माघ मास में स्नान और व्रत रखी थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर विष्णु भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और माघ स्नान करके अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसका तृप्त होना कठिन है। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान ने भिखारी के भेष में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। वह औरत बोली, बाबा, किस लिए आए हैं आप? विष्णु भगवान ने कहा, माता, मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह औरत ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। विष्णु भगवान भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ दिन के बाद वह औरत भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक आ गई। वह ब्राह्मणी माघ स्नान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक मिला और मिट्टी का दान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक में एक छोटा सा महल में मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी विष्णु भगवान के पास गई और कहने लगी, प्रभु, मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर, अन्य धन, सब वस्तुओं से शून्य है और मेरा शरीर भी कुरूप है। इसका क्या कारण है? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे
माघ मास में अन्न और तिल दान का महात्म्य सुनकर ही द्वार खोलना। यह सब सुनकर वह औरत अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो वह ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्न और तिल के दान का महात्म्य सुनाया। तब वह ब्राह्मणी द्वार खोली। देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है न ही आसुरी है, वरन यह तो कुरूप मनुष्य है। उस औरत ने उनके कथनानुसार तिल और अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर अन्न का दान माघ मास में अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर वैकुंठ लोक में सुखों की प्राप्ति हो सके। और जो भी इस कथा को कहता है या सुनता है उसके भी सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहू और बेटी भी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहने लगी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने का आग्रह करती है तो पड़ोसन मान जाती है। अब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का माघ स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक का विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करना है, गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी सेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। फिर राजा आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, तो आप कैसे जा सकते हैं मेरे साथ। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने माघ के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने माघ के पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही थी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है।
बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी, अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृत्युलोक में रहो। अब तुम माघ आने वाले 3 साल तक माघ स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से माघ आने पर माघ स्नान किया, लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान ले गए। हे माघ के देव, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, गंगा माता की जय हो, प्रयागराज की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों का मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी, पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित्यनेम निभाती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बूढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, प्रभु मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई।
उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे। बेटी, हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता, आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन के तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गयी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ, मेरे भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी, तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश जी को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी, जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश से कहा, भैया, मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना। मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्भ से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया, आपकी भांजी हुई है, इसकी आप रक्षा करना और योगेश को जल्दी घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी।
उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे, जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहाँ योगेश भी पहुँच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहाँ खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते वह गज वहाँ से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने अशोक सुंदरी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।